हेलो स्टूडेंट। अब इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारी रोज़ की लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, उन इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो कॉमन इफ़ेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन के, जो हम अपनी रोज़ की लाइफ में देख सकते हैं। उसमें से एक एक करके समझेंगे और उनके एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो टॉपिक होगा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। रोज की लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफ़ेक्ट जो हैं वो देखने हैं। तो दो होते हैं, देयर आर टू कॉमन इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन effects of oxidation reaction which we observe तो इसमें कौन कौन से होंगे, जिसमें से पहला इफेक्ट होगा कोरोजन ऑफ मेटल और दूसरा इफेक्ट होगा रेंसिडिटी। अब इनको एक एक करके समझ लेंगे और इनके एग्जाम्पल के बारे में भी समझेंगे और इनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, उनके प्रिवेंशन मेथड भी समझ लेंगे। तो जिसमें से पहला होगा कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल का मतलब होता है किसी भी मेटल का खराब होना। और कोई भी मेटल पानी, हवा, इन सबके संपर्क में जब आता है तो मेटल खराब होना स्टार्ट हो जाता है। जिसमें से बहुत ही कॉमन जो एक एग्जाम्पल होता है वो हम रस्टिंग ऑफ आयरन का देख सकते हैं, लोहे में जंग लगना। तो और सिल्वर मेटल में भी कोरोजन होता है। सिल्वर मेटल जब कोरोड होना स्टार्ट करता है तो सिल्वर मेटल में ब्लैक कलर की लेयर चढ़ने लगती है। ऐसे ही कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती है। अगर कुछ ऐसा देखा जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल जो है वो कोरोड होने लगा है। तो इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually वो प्रोसेस जिसमें मेटल जो है धीरे धीरे ईटन होने लगता है। और किसकी वजह से होता है? बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी, मतलब उसी में वाटर की प्रेजेंस होती है। मॉइस्चर ऑन दियर सरफेस, उसी मेटल की सरफेस पर जब एयर और मॉइस्चर संपर्क में आते हैं तो मेटल जो होता है वो धीरे धीरे कोरोड होने लगता है। इसी प्रोसेस को कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं। इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ मेटल। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। और बाकी जितने भी मेटल्स का कोरोजन है वो थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल है, उसमें पढ़ेंगे।
अभी यहाँ पर कोरोजन ऑफ मेटल में कॉमन एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन का पढ़ना है। रस्टिंग ऑफ आयरन is most common example of corrosion। अब इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है उस प्रोसेस को भी समझ लेंगे, क्योंकि कभी कभी रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में ही पूछा जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन को किस मेथड से प्रिवेंट किया जा सकता है वो मेथड्स भी पढ़ने हैं। तो जब आयरन ऑब्जेक्ट जो है वो पानी और नमी की संपर्क में आते हैं तो इसमें क्या होता है, जो भी लोहे के ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस जो है वो पाउडर जैसा उसके ऊपर कलेक्ट होने लगता है, जिसे हम रस्ट कहते हैं या कह सकते हैं जंग होती है। और ये जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिस दौरान ये सब देखा जाता है, ये प्रोसेस कहलाती है रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसकी केमिकल इक्वेशन भी समझ लेंगे। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट is left in contact of air and moisture, it gets converted, it's get converted into red brown flaky substance, जिसे हम रस्ट कहेंगे, called rust, and this process is called rusting of iron। इसकी केमिकल इक्वेशन समझ लेंगे। आयरन होता है सिंबल Fe, एयर O2, वाटर हो जाएगा H2O, और इससे बनता है जो रस्ट बनेगा आयरन ऑक्साइड वो हो जाएगा Fe2O3 इंटू H2O। इसको जब बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 4 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, तो यही होता है रस्ट, जो होता है रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस। तो ये थी रस्टिंग ऑफ आयरन, उसकी केमिकल इक्वेशन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के मेथड पढ़ेंगे, किन किन मेथड से हम आयरन ऑब्जेक्ट में रस्ट लगने से बचा सकते हैं। तो इसमें समझ लेंगे प्रिवेंशन मेथड। प्रिवेंशन मेथड ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन ऑब्जेक्ट को जंग लगने से बचाने के लिए हम बहुत ही कॉमन से कुछ मेथड हैं जिन्हें हम लोग यूज करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है बाई ऑयलिंग। ऑयलिंग का मतलब समझ सकते हैं, इसमें प्राइमर जो किया जाता है, जब नया कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें प्राइमर किया जाता है सबसे पहले, उसे ही हम कह सकते हैं ऑयलिंग करना। दूसरा होता है बाई पेंटिंग, पेंट कर दें तो आयरन ऑब्जेक्ट को रस्ट लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट कह सकते हैं बाई ग्रीसिंग, अगर हम उसमें ग्रीस की लेयर चढ़ा दें या ग्रीस लगा दें, तो ग्रीस एक चिकना सब्सटेंस होता है जो आयरन को डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है गैल्वनाइजेशन। ये क्या है इसके बारे में थोड़ा समझना है। गैल्वनाइजेशन
जो है एक नया नाम समझ में आया। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक मेटल की लेयरिंग कर दी जाती है। और जो जिंक मेटल होता है वो इजीली वाटर और एयर के कांटेक्ट में आकर के रस्ट नहीं होता है, इसलिए आयरन ऑब्जेक्ट में जिंक मेटल की लेयर कर दी जाती है। तो जो भी आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं वो रस्ट होने से बच सकते हैं, और इसी से बनती है स्टेनलेस स्टील। तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं लेयरिंग ऑफ जिंक मेटल। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जिंक मेटल की लेयरिंग की जाती है ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। और जब ये लेयरिंग की जाती है तो उससे पहले कई और प्रोसेस होते हैं, उसके बाद लेयरिंग की जाती है। अब लास्ट टॉपिक इसी का दूसरा पार्ट बचा है, रेंसिडिटी। तो समझ लेंगे रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी रेंसिडिटी में इजली जो फूड का खराब होना होता है वो हम समझेंगे। तो फूड में ऑयल और फैट जो होता है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज्ड हो करके जो भी फूड होता है उसका टेस्ट और स्मेल वो सब चेंज हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत सारे मेथड हम लोग यूज करते हैं। उन मेथड के बारे में एक एक करके समझ लेंगे। खाने को खराब होने से बचाने के लिए हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट आते हैं उनको उसमें मिलाकर रख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से इनके प्रिवेंशन मेथड हैं, वो यूज करके हम किसी भी फूड और जो भी ईटिंग सब्सटेंस हैं उनको रेंसिड होने से बचा सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे। when the fat and oil containing food material get oxidized and give unpleasant smell and taste, this process is called rancidity। rancidity इसमें ये चीज याद रखनी है कि फूड जो होता है उसका ऑयल और फैट जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और उसी से जो भी फूड मटेरियल होते हैं उनका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाती है। यही प्रोसेस कहलाती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किन मेथड से प्रिवेंट की जा सकती है उन मेथड्स के बारे में समझ लेंगे। रेंसिडिटी ऑफ फूड कैन बी prevented by the following method। जिसमें से कह सकते हैं कि इसको हम इट कैन बी मतलब फूड, इट कैन बी प्रिवेंटेड। अच्छा ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है इसमें ये कहा गया है कि इसको हम रोक सकते हैं बाय एडिंग ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट्स। दूसरा होगा जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस के साथ अगर पैक कर दिया जाए
तो उनको रैंसिड होने से बचा बचा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है वो इजीली ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। बाई पैकेजिंग फैट एंड ऑयल containing food with nitrogen gas। नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर अप्रॉक्स 3000 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं। इसलिए नाइट्रोजन गैस के साथ हम पैक कर सकते हैं। बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दें अगर हम फूड को। और लास्ट है फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख करके। बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो ये कुछ मेथड हो गए जिनसे फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। और इस चैप्टर में दो छोटी सी रिएक्शंस आपकी रह गई हैं, वो भी इसी वीडियो में कवर कर दी जा रही हैं। तो जो दो रह गई थी वो हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनको नेम से ही समझना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, एक्सो का मतलब आउट, आउट या कह सकते हैं रिलीज, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट जो है वो रिलीज होती है, वो सारी रिएक्शन कहलाएंगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनमें इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, या आउट लिख सकते हैं, और आउट नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें बहुत कॉमन से एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो CO2 गैस के साथ लॉट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। अब हीट जो है प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कह सकते हैं हीट जो है रिलीज हो रही है। और इसमें कहा जाता है कि जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, तो इसको ओरली बताया जा रहा है। रेस्पिरेशन के दौरान जो भी ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के जब जाता है तो हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो यही जो लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो जो है वो ये शो करता है कि रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें रेस्पिरेशन मालूम होना चाहिए, और उसी में हीट जब प्रोड्यूस होती है तो इसी वजह से रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ये एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है, इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट इसी का अपोजिट। एंडो का मतलब होता है इन, और इसको कह सकते हैं एब्जॉर्ब,
थर्मिक का मतलब हीट, तो वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी वो कहलाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शंस in which heat is absorbed known as exothermic sorry endothermic reaction। अब इसमें क्या होता है, कुछ इसके एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको जब हम हीट कराएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट कराएंगे मतलब इसमें जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो ये ब्रेक डाउन होता है CaO और CO2 में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल जो होंगे, और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल या जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी थी वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स में आ जाएंगी। तो ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लाइट। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।